हाँ तो बच्चों अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कुछ नहीं होता, लिमिटिंग मतलब कि जो पहले खत्म हो जाए। द रिएक्टेंट which exhausts first in the course of the reaction is known as limiting reagent। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं दो रिएक्शन हो रही हैं, ए प्लस बी जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सी प्लस डी को। तो लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी तब आती है जब मान लेते हैं कि ए के x ग्राम थे और y के b के y ग्राम थे। दोनों ने देखो ये खत्म होगा एट t इक्वल्स टू 0 पर। ये x है, ये y है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, ए बी ले लेते हैं, चलो ए और ये बी। एट टी इक्वल्स टू टी पर, एट टी इक्वल्स टू टी पर यानी किसी समय बाद ये कुछ घटने लगेगा, ए माइनस एक्स कुछ घटेगा इसमें से और कुछ इसमें से घटेगा। बात समझ में? जितने मोल ए के हैं जितने मोल बी के हैं उनमें से ये घटना शुरू होगा और ये जो है कुछ बनेगा, जितना ये घटेंगे उतना ये बनेगा, सी और डी। अब एट टी बराबर इंफिनिटी, टी बराबर इंफिनिटी मतलब बहुत टाइम बाद जब आप देखोगे तो क्या होगा कि ये खत्म हो जाएंगे दोनों और ये जो है बन जाएंगे कुछ। बस ये एक्स नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा एक्स से, मान लेते हैं ये वाई लेते हैं, ये वाई बना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे और एट इनफाइनाइट टाइम यानी ठीक तो है जीरो। चलो ऐसे समझ लो कि ये इनफाइनाइट टाइम पे दोनों खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट होने के बाद कुछ सी बन जाएगा और कुछ हिस्सा डी बन जाएगा। इसको कोएफिशिएंट से दिखा देता हूँ, समझो ध्यान से। ये एट इनफाइनाइट टाइम, ये एट टी टाइम और ये इनिशियली। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि रिएक्टेंट जो है, ये जो रिएक्टेंट है इन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग खर्च हो रहा होता है या खत्म हो रहा होता है और प्रोडक्ट टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा होता है यानी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो अब देखो पॉइंट ये है बताने का कि जितने मोल ए के हैं उतने मोल बी के हैं रिएक्शन में। अब अगर मान लीजिए कि ये ए और बी मान लेते हैं खत्म हो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि क्या पता ए पहले खत्म हो जाए बी बचा रह जाए, या ये भी हो सकता है कि बी पहले खत्म हो जाए ए बचा रह जाए। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या हमने ए और बी की जो मोल्स लिए हैं ए और बी के वो एप्रोप्रिएट लिए हैं या नहीं लिए। अगर एग्जैक्टली इक्वल लिए हैं तो वो साथ के साथ खत्म होंगे, बट अगर थोड़ा कम और ज्यादा लिया है तो जो कम वाला होगा वो पहले खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर ये वाला केस नहीं समझ में आता है तो चलो मैं एक और लेता हूं। मान लेते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, मान लेते हैं ये है राइस बॉल और ये है राइस, वन बॉल राइस, और ये है करी, व्हाटएवर भी करी कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में लोग जनरली राइस खाते हैं। अगर मैं ये चीज़ वेस्ट में पढ़ा रहा होता, लाइक दिल्ली एनसीआर में पढ़ा रहा होता, तो मैं राइस की जगह यहाँ रोटी लेता, रोटी, क्योंकि यहाँ रोटी ज़्यादा खाते हैं। हाँ, तो राइस और करी दो बॉल हैं, दो टाइप की, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेट भर गया, यानी कि पेट भरने क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड। यानी कि ऐसी बात करते हैं कि मान लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए यानी आप हो,
मिस्टर ए को 1 बॉल राइस खाने में 1 बॉल करी लगता है, तभी मिस्टर ए जाके सेटिस्फाइड होते हैं, यानी उनका पेट भरता है। बट मिस्टर बी जो है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको 1 बॉल राइस और 1 बॉल करी का चाहिए, ये इजी, और इनके पास अवेलेबल भी है, ये खा लेते हैं, खाकर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इनका पेट भर जाता है, बाद में अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं। बट ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी जो है ना 1 बॉल राइस का 2 बॉल करी के साथ खाते हैं। इनकी जो है करी खाने की क्वांटिटी जो है क्वालिटी मतलब कैपेसिटी ज्यादा है, कुछ लोग होते हैं ना ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो जो मिस्टर बी है उन्हें 1 बॉल राइस खाने में मिनिमम 2 बॉल करी चाहिए होता है, तब जाकर ये सेटिस्फाई होते हैं। समझ में आता है? तो यहाँ पे अब लिमिटिंग रीजन की कहानी शुरू होती है कि अगर ये एग्जैक्ट जितना इन्हें चाहिए उतना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो खा कर उठेंगे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगी, मम्मी को बर्तन दे देंगे धोने के लिए। बट क्या होगा अगर जो है इनमें से कोई चीज कम हो? ठीक है, अब कम कैसे? मान लेते हैं मिस्टर ए को 1 बॉल राइस में 1 बॉल करी चाहिए। इस एग्जांपल को अभी देता हूं मैं। ये मिस्टर ए है, इनको 1 बॉल राइस में 1 बॉल करी चाहिए। तो अब मम्मी ये घूमने चले गए, जब खाना बन रहा था तो ये घूमने चले गए, घर में मेहमान आ गए, मम्मी ने हिसाब से खाना बनाया था, मेहमानों ने खाना खा लिया और इनके लिए जैसे मान लेते हैं ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, तो इनके लिए जो राइस आया हिस्से में जो बचा वो हाफ बॉल बचा, और जो है करी जो थी वो फुल बॉल थी, जितनी मम्मी ने करी ज्यादा बनाई थी। ठीक है, अब जो मिस्टर ए है वो कह रहे हैं मम्मी देखो ऐसा है 1 बॉल राइस में मुझे 1 बॉल करी चाहिए, जब हाफ बॉल राइस है तो आप मुझे फुल बॉल करी क्यों दे रहे हैं, मैं तो हाफ ही खाऊंगा। तो यहां पर पॉइंट ये है कि ये जो मिस्टर ये है इसको बोलेंगे लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मतलब कि जब ये इसे खाना शुरू करेंगे तो जो है ये पहले खत्म हो जाएगा, राइस पहले खत्म होगा और करी जो है खत्म नहीं होगी, इवन वो बची रह जाएगी हाफ। तो जब मान लेते हैं उनकी भूख भी कम है और वो सेटिस्फाइड भी हो गए, तो आफ्टर सेटिस्फेक्शन उनको भूख कम थी क्योंकि वो चाउमीन खाकर आए थे मार्केट से, तो मान लेते हैं लिमिटिंग रीजन क्या होगा वो खत्म हो जाएगा और जो बॉल है यानी कि एक्सेस रीजन, ये एक्सेस में था, टाइम बाद एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी बहुत समय बाद ये क्या है, ये 0 बचेगा यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये जो है हाफ बॉल बची रह जाएगी। तो देखो सिंपल सी बात है, जो पहले खत्म हुआ, कौन करी पहले खत्म हुई है या राइस पहले खत्म हुआ? यस, पहले राइस खत्म हुआ। अब क्योंकि जो पहले खत्म हो जाता है तो इसका मतलब जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी उतनी अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, उसका बस नाम बदला है और कुछ नहीं है, यही कहानी है। बात समझ में आई? मिस्टर बी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं मिस्टर बी है, इनको 1 बॉल राइस खाने में 2 बॉल करी चाहिए। ठीक है, अब इनके साथ क्या हुआ, मेहमान आ गए थे, मेहमान जो है करी सारी खा गए, इनके लिए केवल 1 बॉल करी बचा। ठीक है, और इनके पास 1 बॉल राइस भी है और 1 बॉल करी है। तो कंडीशन क्या थी कि 1 बॉल राइस के साथ 2 बॉल करी चाहिए थी मिस्टर बी को। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जब वो खाना शुरू करेंगे तो उनको करी यानी मिस्टर बी को करी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, बट उनके पास है नहीं, तो होगा क्या, टाइम के अकॉर्डिंग ये बन गया है लिमिटिंग रीजन, क्योंकि ये कम है जितनी रिक्वायरमेंट थी। ये बाद में एट t बराबर इंफिनिटी पे क्या होगा, ये बेचारे हाफ ही खा पाएंगे, जो राइस का बॉल है उसको केवल ये हाफ ही खत्म कर पाएंगे।
ठीक है, और ये हो जाएगा 0। बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ। सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम था, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फायदा है, एक और चीज है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही आगे की गाड़ी चलाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास बॉल था इस केस में, उसके अकॉर्डिंग ही बात चलेगी। तो जैसे ही मिस्टर बी देखेंगे कि ये बॉल 1 है और उसे रिक्वायरमेंट 2 की थी, तो उन्होंने पहले ही ऑर्डर दे दिया कि देखो मम्मी ऐसा है कि जब मेरे पास करी कम है तो अब मुझे राइस की हाफ दे दो। यही बात समझ में। अब इन्होंने कहा कि जब करी मेरे को 2 बॉल चाहिए था, है अभी हमारे उसके पास 1 बॉल, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब मम्मी ऐसा है, मुझे चाहिए तो 2 बॉल था, आपने 1 दिया है, तो आप एक काम करो राइस भी कम कर दो। मम्मी ने पूछा कितना, तो आपने बोल दिया अप्रोक्सीमेटली हाफ कर दो, क्योंकि मैं 1 बॉल करी में हाफ बॉल की राइस खा पाऊंगा। सिंपल सी बात है। और अब यहाँ से ये देखो, ये चीज किसने डिसाइड करी? ये मिस्टर बी को ऑलरेडी मालूम था कि जब लिमिटिंग रीजेंट जितना है उसी के अराउंड जो है मुझे राइस मंगाना चाहिए मम्मी से, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ में चलते हैं। अगर 1 बॉल राइस और 2 बॉल करी होता, अगर 1 बॉल राइस 2 बॉल करी होता तो मिस्टर बी फुल्ली सेटिस्फाइड होते, फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि यही उनकी डाइट है। अब क्योंकि 1 बॉल राइस है, हाफ बॉल क्या है? करी है, तो मिस्टर जो बी है, अब क्योंकि हाफ बॉल राइस बच गया है तो उनका पेट भी क्या होगा? हाफ सेटिस्फाइड। यही कंसेप्ट हमारा जो है लिमिटिंग रीजन में लागू होता है। इसी चीज को हम रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। इसी पार्ट को केमिस्ट्री में बोलते हैं लिमिटिंग रीजन, और हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मम्मी कम पड़ गया खाना। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब अगले सेक्शन में हम इसे केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एक एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की कि लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट अमाउंट कितना है और कितना प्रोडक्ट बनेगा। फिर हेबर्स प्रोसेस हमारा फेवरेट, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो मैंने जो है कोशिश करा है कि केसेस लिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5। ठीक है, पहले तो हम याद होगा आपको कि हमें एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई होती थी, हम दूसरे की ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेते थे स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से। अब हम कुछ और करने जा रहे हैं। अब हमारे पास दोनों है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 6 ग्राम H2 और ये कितना है 28 ग्राम N2। तो पॉइंट ये है कि इसमें से LR फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करने के लिए देखना पड़ेगा कि किसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। जिसके कम होंगे वो लिमिटिंग रीजन होगा और जिसके ज्यादा होंगे तो वो ऑब्वियसली एक्सेस अमाउंट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूं केस 1 को, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो देखो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो केस 1 में आप जैसे कि देख सकते हो जो डाटा हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिया हुआ है कि 1 मोल N2 के लिए रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन की 3 मोल है, उतना ही यहाँ पे सॉल्व होकर निकला है। यानी कि 1 मोल N2 था और 3 मोल H2 था। बात समझ में? तो जब जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना ही है, तो इसमें लिमिटिंग रीजन कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा है ही नहीं जो ज्यादा हो या कम हो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है जितनी हमें चाहिए। तो केस 1 में नो लिमिटिंग रीजन, नो लिमिटिंग रीजन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम केस 2 की तरफ चलेंगे। अगला देखते हैं केस 2। केस 1 मिटा देता हूं मैं। ये है 3 ग्राम H2 एंड 14 ग्राम N2। 3 ग्राम H2 एंड 14 ग्राम N2। तो
तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए 1 मोल के N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए। अगर इतना है तो दैट्स ओके, अगर कम है तो हमें वो कम वाला लिमिटिंग रीजन बताना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड आउट गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो देखो ये जो है रेशियो कितना होना चाहिए, 1/3 का, 1/3 का, क्योंकि 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए। छोड़ो इसे, ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा हाफ, ठीक है, और ये कितना जाएगा 1.5, तो मैं इसे 0.5 लिख सकता हूं। तो जरा ध्यान से देखो, इसके 0.5 है और इसके 1.5 है, तो अब सिंपल सी बात है, इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं और इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, 1 मोल के लिए 3 चाहिए था। तो इसमें से कोई ऐसा रिएक्टेंट है ही नहीं जो कि एग्जॉस्ट हो जाए, पहले दोनों साथ के साथ खत्म होंगे और फाइनल रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो यस, केस नंबर 2 में भी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट मोल वैल्यू व्हिच वाज रिक्वायर्ड। जितनी की रिक्वायरमेंट थी उतनी ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये दोनों रिएक्टेंट साथ के साथ खत्म हुए होंगे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहले N2 खत्म हो जाए या पहले H2 खत्म हो जाए, ठीक है। अब हम चलेंगे केस 3 की तरफ। केस 3, एक 56 ग्राम ईच ऑफ N2 एंड H2 वाज टेकन। ये था 56 और ये भी था 56 ग्राम। तो चलो अब देखते हैं कि कौन कम पड़ा। तो पहले मैं इसे मोल में कन्वर्ट कर लूं, 56/28, 56/2। ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 8 to the 16, ये आएगा 2, और ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 to the 16, ये 28। अरे ये तो कुछ लफड़ा है, यहाँ पे एक के मोल बहुत ज्यादा, एक के मोल कम है, तो पक्का इसमें कोई ना कोई क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा, या पहले खत्म होगा या पहले एग्जॉस्ट होगा। तो चलो देखते हैं कि अगर ये 1 मोल है तो ये 3 होना चाहिए, अगर ये 2 मोल है तो ये 2 into 3 यानी इसका 3 टाइम्स है ना, इसका 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, यानी कि ये 2 है तो ये होना चाहिए था 6, तो 3 is 6, बट ये है कितना, ये तो है 28, तो इसका मतलब जितने चाहिए था उससे जरूरत से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 28 मोल H2 तो खत्म होंगे नहीं, वो तो फालतू पड़े रहेंगे, बचे रहेंगे रिएक्शन के बाद भी। खत्म पहले कौन होगा, नाइट्रोजन। तो यस, लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन, क्योंकि पहले खत्म हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पूरा आपको हाइड्रोजन खत्म करना है तो कितना नाइट्रोजन होना चाहिए था, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, 1 मोल के लिए 3 चाहिए, ऐसा समझो, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल चाहिए, यानी 1/3। तो 28 के लिए कितना चाहिए, 28 का 1/3 कितना, 3 7 28, 327, 1 कैरी 3 3 9, 9.33। तो अगर आपसे कोई कहता कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया, मोल्स को कंपेयर कर लिया और नाइट्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया। बट अगर आपसे कोई कहता कि बताओ इसमें, वो पहले ही बोल देता कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन ही है, आप कैलकुलेट मत करो, आप ये बताओ कि कितने मोल नाइट्रोजन और होना चाहिए था कि पूरा हाइड्रोजन के मोल खत्म हो जाए। तो हमारे पास है कितने, 2 है, और होने कितने चाहिए थे, 9.33। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और बना लिया हमने। देखो हम डाटा में से न्यूमेरिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखा रहा हूँ कि आप अगर एग्जामिनर होते तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचना शुरू करो। तो कितने एक्स्ट्रा मोल चाहिए, 9.33 चाहिए पूरे 28 को एग्जॉस्ट करने के लिए, बट है कितने 2, तो जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है 9.33 माइनस 2, ये है, इतने एक्स्ट्रा मोल ऑफ नाइट्रोजन और चाहिए थे, लगभग 3 9 में से 2 गया 7.33 मोल नाइट्रोजन के और होते तो रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट होती और एक भी रिएक्टेंट
नहीं बचता। तो आई होप फर्स्ट कैटेगरी का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। सेकंड, इसी में और क्या क्या पूछा जा सकता है। जब हमें मालूम चल गया है कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं अब बाकी की कहानी, ये हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मिस्टर बी थे जो हमारे राइस और बॉल वाले, उन्होंने क्या कहा था कि क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट उस समय करी था, क्योंकि करीब 2 बॉल चाहिए थी, उन्हें थी 1 बॉल, तो उन्होंने कहा कि 1 बॉल के हिसाब से आप राइस लेकर आओ। जब 2 बॉल चाहिए 1 बॉल राइस खाने के लिए, तो 1 बॉल के लिए राइस की रिक्वायरमेंट है हाफ बॉल राइस। तो ऐसे ही मतलब मैंने बताया भी था आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से गाड़ी चलती है आगे की, वही डिसाइड करेगा कि कितना ये खर्च होगा और यही डिसाइड करेगा कितना ये बनेगा। तो लेट अस फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट हमारा नाइट्रोजन है। तो हम पहले तो ये चेक कर लें इसके मोल्स कितने हैं, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। इसके 2 मोल्स हैं, इसके 28 मोल्स हैं, और ये पता नहीं कितना बना, शुरुआत में ये 0 है। अब टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछे कि इतने के लिए कितना हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हुआ होगा, तो हम सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक मेथड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट एंड इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ NH3 formed और amount of hydrogen exhausted। आई होप ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा डिसाइड करने वाला है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना रिएक्टेंट दूसरा वाला एग्जॉस्ट होगा। तो इसे लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूंगा मैं, इसके हिसाब से मैं हाइड्रोजन का एग्जॉस्शन देखूंगा और इसी के अकॉर्डिंग में देखूंगा अमोनिया कितना बना, और इसी के अकॉर्डिंग में देखूंगा हाइड्रोजन बचा कितना। तो 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर इसमें आता है कि जो पहले मैंने बता ही दिया है कि जो फालतू है वो उसको पूरा खर्च करने के लिए दूसरा वाला रिएक्टेंट कितना चाहिए, तो आपको मालूम है, ठीक है। और जो अब आगे का मैं निकालने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लेते हैं मुझे सबसे पहले पूछा जाएगा कि कितना वेट ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं, वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की कैटेगरी बना देता हूं, वेट ऑफ other weight of excess reagent left, ये पूछा जा सकता है इसमें। और क्या पूछा जा सकता है, ये कितना बचा, नहीं, weight of excess reagent used, पहले यूज पूछेंगे, और अगर उन्हें घुमा के पूछना है तो weight of एक्सेस, यहां पे एक्सेस कौन है, हाइड्रोजन, रिएजेंट लेफ्ट, ये हो गया, ये पूछ लेंगे। तो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन ये वाले पूछे जा सकते हैं। पहला वाला तो मैं बता ही चुका हूं। तो हम जो है बचे हुए केसेस में इन तीनों क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हम केस 1 देखेंगे। वेट पूछ रहा अमोनिया का, हमें मालूम है कि 1 मोल नाइट्रोजन से, अब देखो जो चाहिए उसे राइट में लिखते हैं। N2 हमें पता है 2 मोल्स हमारे पास, 1 से 2 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 2 into 2 4। तो हमें ये मालूम पड़ गया 4 मोल अमोनिया बनेगा, 4 मोल अमोनिया विल बी फॉर्म। अब वो पूछ रहा है वेट, तो वेट के लिए हम क्या करते हैं, मोल इनटू मोलर मास, मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 4 into 17 4 the 51 ग्राम, इतना जो है बनेगा वेट ऑफ अमोनिया। तो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब मैं अगले क्वेश्चन का आंसर निकालने जा रहा हूँ।
वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट यूज्ड, इसे लिख लो। अब वो कह रहा है कि जो पहले खत्म होगा उसके अकॉर्डिंग ये कितना खर्च होगा। तो उसके लिए हम करते हैं ऐसे कि अगर 1 मोल N2 में खर्चा हाइड्रोजन का है 3 मोल का, हमें दिख रहा है यहां से, तो 2 मोल पे खर्चे कुछ है ना यूज, हाँ 2 मोल पे कितना खर्चा होगा, 1 पे 3, तो 2 पे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। जो हमें यहां से ये मिल गया 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एग्जॉस्टेड। तो वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ हाइड्रोजन एग्जॉस्टेड इक्वल्स टू 6 मोल हमारे पास है, 6 इंटू मोलर मास 2 होता है, 6 दूनी 12, 12 ग्राम, यानी कि 56 ग्राम नाइट्रोजन को खर्च करने के लिए ओनली 12 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी और उसने दिया था 56 ग्राम, यानी एक्सेस में था। और लास्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, जितना था कितना 56 ग्राम था 56, और खर्च कितना हुआ 12, खर्चा माइनस टोटल माइनस खर्चा इक्वल्स टू बैलेंस लेफ्ट। 56 वेट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल यानी कि 56 माइनस एग्जॉस्टेड था 12, जाएगा 4 5 से 4 44 ग्राम। हमारे पास तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। तो हमसे इसी वे में पूछा जा सकता है और बाकी चीजें भी हम अगले न्यूमेरिकल में देखते हैं, इसे आप लिख लो। अब हम चलेंगे केस 3 की तरफ। केस 3 हो गया था, हम चलेंगे केस 4। केस 4 केस 5 मुझे लगता है थोड़ी सी कमी रह गई है, कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा। केस 6 बना देता हूँ। हाइड्रोजन और 30 ग्राम नाइट्रोजन। चलो केस 6 सॉल्व कर लेते हैं, तब हम केस 4 और 5 की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास है 5 ग्राम और ये हमारे पास है 30 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 ग्राम है 30 ग्राम है। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी what weight of ammonia will be formed, how much is which one is the limiting reagent और बाकी की 3 पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल 30/28, ये अप्रॉक्स 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और ये है 5 ग्राम अपॉन 2, तो ये आएगा अराउंड 2.5, ठीक है, ये आ रहा है अराउंड 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब 1 मोल के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 1 से ज्यादा के लिए 3 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, बट ये तो निकम्मा 3 से भी कम है, 2.5 है। तो इसका मतलब ये तय है कि लिमिटिंग रीजन कौन है, हाइड्रोजन। बात समझ में? अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर इसे बैठ के हमें एसेस करना पड़ेगा दिमाग में, आप कुछ और तरीका बताओ। तो मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ कि जितने मोल हैं, मान लेते हैं इसमें 30/28 है, इसमें 5/2 है, इनको डिवाइड कर लो इनके कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट क्या है 1/1, इसमें कोएफिशिएंट है 1/3। जो भी वैल्यू कम है आपस में कंपैरेटिवली वो लिमिटिंग है। फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 5/6। तो मुझे बताओ 1 पॉइंट समथिंग ज्यादा बड़ा है या 5/6 बड़ा है? ऑब्वियसली 1 ज्यादा बड़ा है क्योंकि 1 से ऊपर वैल्यू है। 5/6 का मतलब 1 से भी छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रीजन कौन है, हाइड्रोजन।
तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं जनरली प्रेफर नहीं करता बच्चों को बताना, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम है, हमने फटाफट निकाल लिया। तो मान लेते हैं ये लिमिटिंग रीजन है। अब हम बाकी का पार्ट निकालेंगे। बाकी का पार्ट, सबसे पहला पार्ट निकालेंगे वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए आगे की गाड़ी कौन चलाएगा, लिमिटिंग रीजन। वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, वही डिसाइड करेगा कितना रिएक्टेंट दूसरा वाला खर्च होगा। देखो 3 मोल H2 gives 2 मोल NH3, तो 1 मोल H2 कितना, ये पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, 5/2। 1 मोल H2 विल गिव, 3 रुपए में 2 कैंडी आती है, तो कैंडी महंगी है, तो 1 रुपीज में 1 से कम आएगी, तो 1 से कम का ये ऑप्शन है। और है कितना हमारे पास, 5/2 मोल है, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 5/2, ये गया 1/3। कितने मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, सही जा रहा हूं मैं, 5/2, ठीक है। हाँ, कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, यहाँ से मैं वेट निकाल लेता हूँ। वेट मोल इंटू है वो मोलर मास 17, 3, ये आ गया वेट ऑफ अमोनिया, मास ऑफ NH3। अब मोल से आपको याद होगा कि मैं इसका वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, 1/3 इंटू 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम, यानी इतने वॉल्यूम या इतने लीटर अमोनिया प्रोड्यूस होगा। और इसी से मैं इसका नंबर भी निकाल लेता हूँ, ये 1/3 है, तो 1/3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 molecules of ammonia will be produced। मैंने फर्स्ट पार्ट को कई कॉन्टेक्स्ट में लेकर देखा। अगला मैं सेकंड क्वेश्चन मतलब 2 वाला पूछता हूँ आपसे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट यूज्ड, एक्सेस वाला ये था, तो हमें फाइंड आउट करना है ये कितना यूज हुआ होगा। फिर से वही कहानी, 3 मोल H2 यूज करता है 1 मोल N2, 1 मोल H2 कितना यूज करेगा, देखो 3 रुपए में 1 कैंडी आ रही है, तो महंगी है, तो 1 रुपीज में तो और भी कम आएगी 1 से। और है हमारे पास कितना, 5/2 मोल, 1/3 इंटू 5/2, कितना मोल N2 का खर्च होगा। अब हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं, 30/28 यूज्ड मोल्स ऑफ N2, इतना टोटल है, इतना यूज हुआ, टोटल माइनस यूज, ये तो आंसर है सर। वेट, हाँ वेट निकाला ना, सेकंड वाला पार्ट निकाला, तो वेट क्या आएगा, 5/6 इंटू 17 ग्राम, इतना अमोनिया का वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, सॉरी मैं एक्सेस कौन था, N2 था ना, 28, इतना जो है नाइट्रोजन खर्च हुआ होगा, ठीक है। अब इतना ग्राम खर्च हुआ है, तो इसमें मुझे और क्या निकालना है, अगला पार्ट वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, जो खर्च हुआ इन टोटल जो था डिवाइडेड बाय जो खर्चा था, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं 30 ग्राम में से इतना ग्राम माइनस करूं, या फिर मैं 30/28 मोल में से 5/6 मोल माइनस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, आप जिसमें चाहो उसमें कर लो, क्योंकि आपको सेम में माइनस करना है। तो मैं चलो ग्राम में कर लेता हूँ, ये ग्राम में है ऑलरेडी, -30 ग्राम, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, 23.3। इस तरह से मैंने इसको थर्ड वाले सेक्शन को भी निकाल लिया है। ये तो था वेट के केस में, जब मैं वेट को वेट से माइनस कर रहा हूं, मैं इसे मोल टू मोल भी खेल सकता हूं, बट मोल के केस में मुझे दोबारा वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, फिर बता देता हूं। मोल है 30/28 माइनस ये इतना यूज हुआ है, तो 5/6, ये आएगा, बाहर में जाए कुछ चीज खुद भी करो, नहीं बताओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, फिर मैं वेरीफाई करूंगा। केस 4 पे आते हैं।
अब मैंने मॉलिक्यूल में और वॉल्यूम वाला केस और दे दिया, जिससे कि आपसे कोई भी पूछे तो किसी भी वे में आपसे पूछ ले आप बता दोगे। केस 4 है 30 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है और 30 इंटू 10 की पावर 23 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। तो मुझे क्या करना है, इसे मोल में कन्वर्ट करना है। याद रहे सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो। तो ये हो गया 6 5 30, 6 5 30, ये 5 मोल है, ये 5 मोल है। मैंने इसका थर्ड पार्ट निकाल दिया था, हाँ ठीक। ये 5 मोल है, ये 5 मोल है। होना कितना चाहिए था, अगर ये 1 है तो इसका 3 टाइम्स होना चाहिए था हाइड्रोजन, ये 5 है तो इसका 3 टाइम्स यानी 15 होना चाहिए था हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन कम है, दिख रहा है आपको। या फिर इसका सीधा एक और तरीका है, मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 5/3। देख लो कौन सा कम है। इसकी वैल्यू आएगी 5, इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी 1.84 के आसपास है। तो ये है लिमिटिंग रीजन। जैसे मैंने लिमिटिंग रीजन खोजा तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा 5। अब बचा हुआ पोर्शन निकालना बहुत इजी है। वेट अमोनिया का ये 5 है, ये लिमिटिंग रीजेंट है, तो अमोनिया इसी के साथ से होगा 3 में 2, 1 में 2/3 और 5 में 2/3 इंटू 5। ये तो आ गया मोल ऑफ अमोनिया। इसी को मैं वेट में कन्वर्ट कर दूंगा, 5 2 10/3 इंटू 17, ये हो गया वेट यानी मास। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वॉल्यूम में, तो शायद ये मॉलिक्यूल में ऑलरेडी है, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2/3 इंटू 5 इंटू मुझे वॉल्यूम में चाहिए ना 22.4 लीटर, ऐसे कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे को मास में निकालना था, इसलिए मैं मास में पूछा। अगला है वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट यूज। इतना मास था तो अब मुझे वापस इसे मोल में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू मोल में है, मोल टू मोल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास मोल अमोनिया कितना है 10/3, और मतलब 10/3 मोल, अच्छा N2 निकालना है ना, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में आई गया होगा। अब अगला सेक्शन यानी पार्ट 2। अब देखो वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट यूज, ये कितना खर्च हुआ। तो 3 मोल H2 में खर्चा कितना है, 1 मोल N2 का। 1 मोल H2 के लिए खर्चा है 1/3 मोल N2, और है कितना हमारे पास 5 है, 1/3 इंटू 5 मोल N2, इतना N2 जो है खर्च हुआ होगा। तो ये तो हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो सॉरी, इसे वेट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में यानी 5/3 इंटू 28, ये मास में आ जाएगा, 3 7 28 7 3 9.35 46.5 ग्राम है, ठीक है, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट यूज्ड। अब एक्सेस रिएजेंट जो लेफ्ट है यानी जो बचा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतने मोल यूज हुआ है, टोटल मोल हमारे पास N2 के 5 थे, खर्चा हुआ है 5/3 का इक्वल्स टू लेफ्ट नाइट्रोजन। सॉल्व कर लो, 15 5 10/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केस 4। इसी तरह केस 5 है। लिमिटिंग रीजन तो मैं ढूंढना बता देता हूँ, बाकी का पार्ट आप करोगे, और अदरवाइज वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में बहुत तकलीफ होती है मुझे, तो घंटों वेट करना पड़ता है यूट्यूब पे। 56 लीटर, ये है 56 लीटर और ये है 67.2। वॉल्यूम में है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। 56 डिवाइडेड बाय 22.4
2.5 है ये। आई होप आप समझ गए ये 2.5 है, तो इसको इसका 3 टाइम्स चाहिए। 3 टाइम्स कितना होता है? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7। 3 टाइम्स इतना मोल हाइड्रोजन का होना चाहिए था। अब चेक कर लेते हैं कितना। 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, 3। वेरी गुड, ये 3 मोल है। 2.5 का 3 टाइम्स चाहिए था, ये 3 है, ऑलरेडी कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया हमारा ये। बाकी गाड़ी यही चलाएगा। 3 से 2 तो 1 से 2/3 और है कितना 3, तो 2/3 इंटू 3 यह जाएगा 2 मोल अमोनिया। हाँ 3 से 2, 1 से 2 में 3 और है ये 3 मोल। ठीक है, ठीक है, 2 मोल प्रोड्यूस होगा। अगला बाकी का आप खुद करो। लिमिटिंग रिएजेंट में मेरे पास एक ही एग्जांपल में सारे केस करा देता हूँ। बाकी मेरे पास एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा और लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा।